16 प्लेटें लगी हुई हैं तो कौन सा इन्वर्टर लगाना। बहुत सारे लोगों को हम समझा चुके हैं ये सारी चीजें, तो बहुत टाइम लगता है, लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन होती हैं। तो कौन सी लिथियम बैटरी लगाएं। सब्सक्राइब करने से आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस जरूर मिलेंगी जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। बहुत सारे लोग लिथियम बैटरी लेना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका ताबेदार मोहम्मद हारून, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और आज आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो जरूर मिलेंगी जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। बहुत सारे लोग लिथियम बैटरी लेना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि अक्सर लोग हमसे आके पूछते हैं कि कौन सी लिथियम बैटरी लगाएं, हमारा इतने किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इन्वर्टर और सोलर पैनल्स, कई लोग तो ये बता रहे होते हैं हमारी 16 प्लेटें लगी हुई हैं तो कौन सा इन्वर्टर लगाएं। तो भाईजान, लिथियम बैटरी का ताल्लुक या बैटरीज का ताल्लुक आपके इन्वर्टर से या आपके पैनल से सिर्फ इतना है कि आपकी कितने वोल्ट की बैटरी उसके साथ लगेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हम समझा चुके हैं ये सारी चीजें, तो बहुत टाइम लगता है, लोगों को भी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए हमने एक बहुत जबरदस्त किस्म का सोल्यूशन जो है वो डिजाइन किया है। उस सोल्यूशन को यूज करते हुए लोग आसानी ये जान जाएंगे क्या कौन सी लिथियम बैटरी वो लगाएं और उनके सिस्टम के लिए सूटेबल वो बैटरी हो। तो उसकी तरफ चलते हैं। अपने फोन पे या लैपटॉप पे जाके आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर ParkEV.pk, ये क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट के 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आना है आपने लोड कैलकुलेटर। लोड कैलकुलेटर पे आप आए तो आपके सामने एक लोड कैलकुलेटर आ चुका है जो आपकी बैटरी की कैलकुलेशन करके आपको दे सकता है। आपका लोड भी कैलकुलेट करके बता सकता है और आपकी बैटरी की भी कैलकुलेशन आपको करके दे सकता है। ये सारा सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है। अब आपने करना क्या है कि आफ्टर सनसेट, असर के बाद का लगा लें या असर से थोड़ी देर बाद का, कि उसके बाद आपकी चीज़ें कौन सी आप चलाना चाहते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो बैटरी को सिर्फ पीक आवर्स में यूज़ करना चाहते हैं, अदरवाइज जो है ना वो वापडा यूज़ करना चाह रहे होते हैं, जिनकी नेट मीटरिंग हुई होती है। तो आपने कितने घंटे लोड चलाना है और कौन सा चलाना है, ये सारा सिस्टम इसमें कैलकुलेटर में फीडेड है। मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मैं उस पर फैन चलाना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं कितने फ़ैन चलाना चाहता हूँ बैटरी पे, आपने ये याद रखना है, दिन का नहीं आपने डालना। आपने आफ्टर सनसेट आपने सोचना है कि मैंने इतने फ़ैन चलाने, इतने घंटे चलाने हैं, तो उस हिसाब से डालना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने फ़ैन पे क्लिक किया तो इसमें फ़ैन पे भी ऑप्शन हैं, इन्वर्टर फ़ैन है, AC/DC फ़ैन है या AC फ़ैन है, कौन सा फ़ैन है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से जो है ना वो करेंगे। अगर इन्वर्टर फ़ैन है तो उसका लोड उसी हिसाब से होगा, AC/DC फ़ैन में उसी हिसाब से लोड फीडेड है, AC फ़ैन होगा तो उसका उसी हिसाब। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी हमारे पास इन्वर्टर फ़ैन है, कितने फ़ैन है जी ये भी बताना पड़ेगा। 5 फ़ैन है इन्वर्टर, और 5 फ़ैन कितनी देर के लिए चलाने हैं ये भी बताना है। मैं जी सारी रात चलाना चाहता हूँ, तकरीबन 10 घंटे बनते हैं, तो 10 घंटे मेरे फ़ैन चलेंगे। मैंने ये डाल दिया इसके अंदर 5 फ़ैन 10 घंटे। अब ये लाइट्स पूछ रहा है, मैंने इसको बताया कि मेरी जी 18 वाट वाले बल्ब है मेरे, और कितने हैं 10 लाइटें हैं, कितने टाइम के लिए चलेंगी, रात 2 घंटे चलेंगी, उसके बाद बंद हो जाती हैं, तो मैंने 2 घंटे डाल दिया। इसी तरह टीवी है, टीवी में भी ऑप्शन है, कितने इंच वाला है वो उसके हिसाब से लोड डालेगा। आप रेफ्रिजरेटर करेंगे, स्मॉल इन्वर्टर, मीडियम इन्वर्टर, लार्ज इन्वर्टर, और जो है ना वो नॉर्मल जो AC फ्रिज है वो भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे घर में है मीडियम AC और सारी रात मैंने चलानी है, तो 1 है, ये भी मैंने डालना है। लाइट्स मैंने डाल दी 10 थी, ये 1 है, और कितने घंटे चलानी है, मैंने सारी रात चलानी है, तो ये सनसेट से लेके सन निकलने तक तकरीबन 14 घंटे बनते हैं, तो 14 घंटे मैंने फ्रिज डाल दी। तो इसने कैलकुलेशन कर ली। जो भी वॉशिंग मशीन है मैं रात को चलानी नहीं है क्योंकि बैटरी पे। वाटर पंप है, मैं एहतियातन जो है वो 1 HP का वाटर पंप है, मैं जी इसमें 1 है और मैंने मैक्सिमम चलाना होता है तो रात को 10 मिनट, मैंने ये डाल दिया। कंप्यूटर है, आयरन है, इस्त्री वगैरह, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं जो हैं। इन्वर्टर AC, मेरे घर में 1.5 टन इन्वर्टर AC है जी, और मैं 1.5 टन इन्वर्टर AC चलाना चाहता हूँ, पूरी रात के लिए चलाना चाहता हूँ, तो मैं एक AC है और मैंने इस पे 10 घंटे या 12 घंटे जो मुझे रिक्वायर्ड है मैंने वो डाल दिए, मैंने 10 घंटे डाल दी। तो जो भी है सारा कुछ करके, माइक्रोवेव है उसमें भी सारी कैटेगरीज हैं कि कितना जो है ना वो लोड वाला है, सारा कुछ है। क्वांटिटी बतानी है, लोड टाइम बताना है, वो खुद ब खुद ऐड कर लेगा। बहुत सारी कैटेगरीज हमने बना दी हैं, जिसमें फ़ैन है, इसमें LED है, इसमें TV है, AC है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वाटर पंप है, कंप्यूटर है, आयरन है, नॉन इन्वर्टर AC भी है, इन्वर्टर AC भी है, लैपटॉप है, माइक्रोवेव ओवन है। इसी तरह फिर भी आपके घर का कोई और लोड, अदर लोड है, तो आप बताएंगे कितना लोड है, कितने हैं एक्चुअल में, वो कितने हैं और कितना टाइम चलाना है, तो ये भी आप डाल सकते। अब मैंने जितनी चीज़ें डाली हैं तो वो लोड की कैलकुलेशन पहले से करके बैठा है। वो कह रहा है जी टोटल आपकी जो लोड है, लोड बनता है 3230 वाट, ठीक है, जो अगर सारे को इकट्ठा कर लें, लेकिन मैंने जितने घंटे वो बताएं उतने घंटे के हिसाब से अगर इस्तेमाल करें तो 22.23 मतलब 22.23 जो किलोवाट आ रहे हैं, मतलब 22 यूनिट बिजली के मेरे यूज़ होंगे। तो मैं
अगर बैटरी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये एक तो इसने बता दिया कि मेरे बिजली के यूनिट कितने कंज्यूम होंगे, दूसरा मेरा उसने ये बता दिया कि मेरे टोटल लोड कितना है। तीसरी चीज़, अगर मैं बैटरी की सिलेक्ट वोल्टेज कर लूँ, मेरी बैटरी 48 वोल्ट होगी, जारी सी बात है, 6 किलोवाट इन्वर्टर होगा या 10 किलोवाट, जितना मैंने लोड लिखा है उस हिसाब से तो 48 वोल्ट बैटरी, ठीक है। मैं अपनी मेरे इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगती है, मतलब 4 बैटरी वाला इन्वर्टर है, तेजाब वाली 4 बैटरी लगती हैं, 2 लगती हैं, कौन सी लगती है, अगर 48 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, मैंने सेलेक्ट करनी है। 12 वोल्ट भी कर सकता हूँ, ये देखिएगा मैं 12 वोल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसने बैटरी के एम्पेयर बता दिया जी 2223, इतनी बड़ी, मतलब 2000 एम्पेयर आवर से भी ऊपर की बैटरी लगेगी, ठीक है। अगर मैं 24 में आ जाता हूँ तो आधी हो जाएगी, 48 में आ जाता हूँ तो उससे भी आधी हो जाएगी, मतलब ये तकरीबन मेरी 550 एम्पेयर आवर की बैटरी लगेगी। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने लॉसेस को कैलकुलेट किया हुआ है। जितना आपका ये 22 यूनिट बैटरी बन रही है, इसमें कुछ ऐड करके ही, वो कोई 15 या 20% ऐड करके ही आपको बताएगा, मतलब आपने जो लोड बताए हैं उससे कुछ ज़्यादा ही बताएगा, ताकि आपको जो बाद में रिजल्ट्स मिलें वो उससे बेहतर ही मिलें। और दूसरी बात यह है कि हीट लॉसेस भी होते हैं और कंडीशंस भी होती हैं, तो इस वजह से वो कुछ आपको बैटरी ऊपर ही बताएगा। अब मैं आपको दोबारा से एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, आपने दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने जाना है PAKEV.pk, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे और ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, लोड कैलकुलेटर पे जाएंगे, अपना लोड सेलेक्ट करेंगे। अब मैं नॉर्मल घरों का लोड, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने AC/DC फ़ैन चलाना है छत वाला, 2 चलाने हैं सारी रात के लिए, तो मैं इस पर 12 घंटे डाल रहा हूँ, ठीक है। और मेरी फ्रिज चलनी है, लार्ज AC है और 1 है, और जी चलनी है सारी रात, तो फ्रिज तो 14 घंटे चलेगी क्योंकि ये तो किसी टाइम भी बंद नहीं होनी। तो मैंने ये डाल दिया, तो मैं और जो भी मैंने कैलकुलेट करना है मैं कर सकता हूँ। ये मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया, इस तरह करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। फ़ैन सेलेक्ट करें, जो करना है जो करें, उसके बाद जाके बैटरी की सिलेक्ट वोल्टेज करेंगे, उसी टाइम आपके सामने बैटरी आ जाएगी कि इतने वोल्ट और इतने एम्पेयर की बैटरी आपकी ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से बैटरी की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट, तो अगर आप पीक आवर्स के लिए चलाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 AC चलाने हैं लेकिन सिर्फ पीक आवर्स के लिए चलाने हैं, जैसे कि मैं आ रहा हूँ इन्वर्टर AC पे आ रहा हूँ, 1.5 टन पे आ रहा हूँ, 3 AC चलाने मैंने, और मैंने पीक आवर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 घंटे तकरीबन चलाने हैं। तो मैंने इसको बता दिया AC चलाने हैं, और उसके साथ मेरा रेफ्रिजरेटर चलेगा। रेफ्रिजरेटर मेरा लार्ज इन्वर्टर है या जो भी है मैंने बता दिया, 1 है या 2 मैंने लिख दिए। इस पर मैंने टाइम इसको लगा दिया, पीक आवर्स में सिर्फ मैंने इस पर चलाना है 4 घंटे, तो मैंने इसको ये बता दिया है 4-5 घंटे पीक आवर्स, हर एरिया में डिफरेंट आई थिंक, तो जो भी पीक आवर्स हैं उस हिसाब से मैंने डाल दिया। तो इसने मुझे बता दिया 5200 टोटल लोड है और मेरे बिजली के 20 यूनिट कंज्यूम होंगे अगर मैं ये लोड जितने घंटे मैंने बताए उतने घंटे चलाता हूँ। मैंने 48 वोल्ट बैटरी सेलेक्ट करनी है, जोन सी भी करनी है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा नीचे बैटरी की मेरे पास जो है ना रिकमेंडेशन आ गई, 520 बता रहा है तो आप 500 ले सकते हैं बैटरी, ओके है, 500 आपकी बिल्कुल ओके चलाएगी। अब ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत आसान कर दिया है आपकी बैटरी सिलेक्शन को, और इस चीज़ को भी आसान कर दिया है कि आपने इतनी चीज़ें अगर इकट्ठी चलानी है, अगर 5200 वाट का लोड आ रहा है तो इसका मतलब आप 6 किलोवाट से 8 किलोवाट का इन्वर्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने इन्वर्टर बाय करना है तब भी आपके लिए बहुत मौजू है, आप दिन का लोड कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने इन्वर्टर बाय करना है तो आप दिन के लिए जाएंगे, आप दिन में जो चीज़ें आपने चलानी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, जितना लोड ऊपर लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आप इन्वर्टर उससे कुछ ज्यादा रख के आप इन्वर्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो बैटरी लेनी है तो आप रात की कैलकुलेशन करेंगे, आफ्टर सनसेट की इसमें डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे बैटरी की वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे, उसी टाइम आपको बैटरी की रिकमेंडेशन आ जाएगी। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जानना चाहते हैं या हमारे किसी भी वर्कशॉप का कॉन्टैक्ट आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है, हर वर्कशॉप्स की एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, प्राइजेस, इस वीडियो के रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइजेस भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है, आप डिस्क्रिप्शन देखकर प्राइजेस भी ले सकते हैं और इसके अलावा किसी भी वर्कशॉप पे कांटेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट भी हासिल कर सकते हैं। आपसे दरखास्त करते हैं कि दुआ में याद रखा करें और मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।